हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और जो ये वीडियो इवनिंग में देखेंगे या नून टाइम में देखेंगे, सो गुड नून एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो लास्ट वीडियोस में हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस स्टडी कर रहे थे। तो हम कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में स्टडी करे थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका इवेंट कब कोलोकल कहलाएगा, आपका इवेंट कब साइमल्टेनियस कहलाएगा, कब आपका इवेंट कोइंसिडेंट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो आपके जो भी आप जिस भी बोर्ड में आप स्टडी कर रहे हो, जिस भी कॉलेज में आप स्टडी कर रहे हो, तो आपके कॉलेज एग्जाम्स में काफ़ी बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कॉन्सिक्वेंसेस, सारे ही कॉन्सिक्वेंसेस पूछे गए हैं। हो सकता है लैंग्वेज फॉर्म आपकी थोड़ी चेंज कर दी गई हो, पर आई थिंक अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं तो आपके पास क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ जाए, यू कैन ईजीली अटैम्प्ट इट। ठीक है, तो आज हम उन्हीं कॉन्सिक्वेंसेस को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो इसका एक वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ एडिशन ऑफ वेलोसिटीज़। तो अभी तक हमने क्या करा था, अभी तक हम क्या कर रहे थे, दो फ्रेम ले रहे थे। एक फ्रेम लिया था मैंने एस, और एक हमने बात करी थी एस डैश फ्रेम की। और हम ये मान के चलते हैं जनरली कि एस डैश फ्रेम आपका कांस्टेंट v वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और हमने एक ऑब्जर्विंग पॉइंट लिया था p, जिसके हमने कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम भी डिफाइन करे थे और एस डैश फ्रेम भी डिफाइन करे थे, दैट वर एक्स वाई जेड एंड टी एंड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश। ये हमारे पास चीज़ें क्लियर हैं। इनको मानते हुए हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस निकाली थी, जो कि दोनों फ्रेम्स को कनेक्ट कर रही थी। एक्स डैश इज इक्वल्स टू गामा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई, जेड डैश इज इक्वल्स टू जेड एंड टी डैश इज इक्वल्स टू गामा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। दे वर योर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो जिस तरीके से हमने पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस निकाली हैं, उसी पोजीशन एंड टाइम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस निकाली हैं, उसी तरीके से हम लोग वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस भी निकाल सकते हैं। यानी हम वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और हम एक्सीलरेशन भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं आपको वेलोसिटी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस निकाल के बताऊंगी और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल पार्ट मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी। एक्सीलरेशन इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट, एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, तो दैट यू कैन ट्राई योर सेल्फ। और अगर आपको उसमें भी कुछ इशू आता है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको वो भी, अगर उस पर भी आप वीडियो चाहते हैं तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट ऑन। एंड नाउ अब हम आज के वीडियो में वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को निकालने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हमने एक्स वाई जेड टी लिखा था, अगर मेरे पास वेलोसिटी जो है वो मैं पार्टिकल की यू मान रही हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप वेलोसिटी की बात करें तो वो वेलोसिटी किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की, तो वो ऑब्जेक्ट में एक पार्टिकल मान रही हूँ, तो जो पार्टिकल की वेलोसिटी मान रही हूँ वो मैं स्मॉल यू मान रही हूँ। अब क्योंकि पोजीशन के 3 कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, तो वेलोसिटी के भी आपके 3 कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे, जिनको हम डिफाइन करेंगे यू एक्स, यू वाई एंड यू जेड। और सिंपल वेलोसिटी की डेफिनेशन से यू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एक्स बाई डी टी, यू वाई की वैल्यू हो जाएगी डी वाई बाई डी टी, और यू जेड की वैल्यू हो जाएगी डी जेड बाई डी टी। अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मैं एस डैश लेके चल रही हूँ, जिसके इनिशियल कंडीशंस मैं आपको सारी बता चुकी हूँ कि वो किस तरीके से मूव कर रहा है, और हम इनिशियली ज़ीरो टाइम पे मान के चलते हैं कि दोनों फ्रेम्स आपस में कोइंसाइड करते हैं, और कोइंसाइड कब करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट के कॉन्सिक्वेंसेस में आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएंगे कॉम्पोनेंट्स, यू एक्स डैश हो जाएंगे, यू वाई डैश हो जाएंगे और यू जेड डैश हो जाएंगे, ठीक है। और जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, जनरल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होती हैं वो आपकी ये होती है, ठीक है। और ये मैंने आगे आपका यू एक्स डैश डिफाइन कर दिया है, यू वाई डैश डिफाइन कर दिया है और यू जेड डैश डिफाइन कर दिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसका पार्शियल डिफ्रेंसिएशन अगर मैं करती हूँ, दैट इज़ डी एक्स डैश, किसका, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का, जो कि आपकी थी एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपको आई थिंक याद हो गई होंगी, या नहीं हुई हैं तो आपको याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि आगे ये फर्दर बहुत बार काम आने वाली है। तो अगर मैं इनका पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, डी एक्स डैश इज इक्वल्स टू गामा, देखिए क्या था, एक्स डैश इज इक्वल्स टू गामा एक्स माइनस वी टी। तो अगर मैं इसका पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, डी एक्स डैश इज इक्वल्स टू गामा डी एक्स माइनस वी डी टी, ठीक है। एक्स माइनस वी टी था तो डी एक्स हो गया एक्स का और वी डी टी, ठीक है। तो डी एक्स डैश इज इक्वल्स टू गामा डी एक्स माइनस वी डी टी, ये आपके पास, क्योंकि v आपकी क्या है,
v का डिफ्रेंसिएशन क्यों नहीं करा? क्योंकि v इज़ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। हम शुरू से यही मानते जा रहे हैं कि आपका जो एस डैश फ्रेम है वो करस्पॉन्डिंग टू एस फ्रेम एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं करा। अगर मैं यहाँ पर आपका ये जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है, ठीक है, इसमें से अगर मैं dt कॉमन ले लूँ सिर्फ राइट हैंड साइड में ही, तो क्या हो जाएगा, ये dx बाई dt हो जाएगा, जिसको मैंने लिख दिया ux, और यहाँ से dt बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका v dt। तो dx डैश को हम गामा u x माइनस v dt भी लिख सकते हैं। दैट इज़ योर इक्वेशन नंबर 4a। dy डैश dy के बराबर हो जाएगा, dz डैश dz के बराबर हो जाएगा, और dt डैश आपका जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था 4a को लिखा है वैसे ही मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। तो आपका मैंने जो भी चेंज मैंने किया है वो मैंने पूरा यहाँ डिस्क्राइब करा है। तो ये था t, तो ये होगा dt माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर था, तो v भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो माइनस v बाई सी स्क्वायर तो एज इट इज़ रहा, और ये हो गया आपका dx। फिर मैंने यहाँ से dt कॉमन लिया तो 1 हो गया यहाँ पर, और ये dx बाई dt आपका क्या बन जाएगा, ux बन जाएगा। तो v ux बाई सी स्क्वायर और dt आपका सिंपली बाहर आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया dx डैश dy डैश dz डैश और dt डैश। अब देखिए अगर मुझे ux डैश की वैल्यू चाहिए तो मुझे बेसिकली चाहिए dx डैश बाई dt डैश। मेरे पास dx डैश भी है इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन नंबर 4a, और मेरे पास dt डैश की भी वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन 4d। तो मैं अगर 4a, 4b और 4c तीनों ही इक्वेशंस को 4d से डिवाइड कर देती हूँ तो मेरे पास ux डैश आ जाएगा, uy डैश आ जाएगा और uz डैश आ जाएगा। ये ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड वाली से ही करना, और राइट हैंड साइड वाली टर्म को मैं राइट हैंड साइड से ही डिवाइड करूँगी। जब मैं ऐसा करूँगी तो मेरे पास सिंपली ux डैश, uy डैश और uz डैश की वैल्यू आ जाएगी। दैट इज़ ux माइनस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर, ये आपकी डी टी डैश की वैल्यू थी। गामा से गामा आपका कैंसिल हो गया, डी वाई डैश डी टी डैश, यहाँ गामा कैंसिल नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा यू वाई गामा 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर, और डी जेड डैश बाई डी टी डैश हो जाएगा यू जेड गामा 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर, जहाँ गामा की वैल्यू कितनी है आपकी 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो मेरे पास यू एक्स डैश भी आ गया, यू वाई डैश भी आ गया और यू जेड डैश भी आ गया। तो ये जो तीन इक्वेशंस आपके पास आई हैं, सेट ऑफ इक्वेशन 5 आर नोन एज लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, या वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस भी हम इनको कहते हैं, बाय द लॉ ऑफ रिलेटिव ऑफ वेलोसिटीज़। अब इसमें हम कुछ स्पेसिफिक केसेस यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल फॉर्म में जनरली पूछे जाते हैं। तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू सम ऑफ द केसेस इन द वीडियो। तो सबसे पहला जो केस हम यहाँ पे ले रहे हैं वो हम ये ले रहे हैं, इफ़ अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन ऑफ फ्रेम एस, जिस पार्टिकल के मैंने कॉम्पोनेंट्स यहाँ पे दिए हैं यू एक्स, यू वाई, यू जेड डैश, सॉरी यू जेड विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, एंड यू एक्स डैश, यू वाई डैश और यू जेड डैश, ये मानते हुए मैंने जो कॉम्पोनेंट्स निकाले हैं, वो पार्टिकल अगर हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है फ्रेम एस के विद अ वेलोसिटी इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट सी, ठीक है, एस फ्रेम के करस्पॉन्डिंग आपका जो पार्टिकल है वो लाइट वेलोसिटी सी से मूव कर रहा है, ठीक है, और एक्स डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले तो हम एस फ्रेम के करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, यू एक्स की, यू वाई की और यू जेड की, ठीक है। और वो पार्टिकल जो है वो आपका एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट इज़ यू एक्स की वैल्यू किसके बराबर, यू एक्स की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, और वो कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, लाइट वेलोसिटी, दैट इज़ सी। तो यू एक्स की वैल्यू तो सी है, वो वाई और जेड में तो मोशन कर ही नहीं रहा है, यानी वाई और जेड में कोई चेंज नहीं होंगे, तो यू वाई और यू जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो अल्टीमेटली यू वाई डैश और यू जेड डैश भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यू एक्स डैश में आपका क्या आता है, जो आपकी अभी इक्वेशन आई है वो आपकी क्या आई है, यहाँ पे आपकी जो यू एक्स डैश की वैल्यू आई है वो आई है यू एक्स माइनस वी 1 माइनस वी यू एक्स बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ पे यू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी सी बाय सी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो ये वी बाय सी बच जाएगा। तो अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो यू एक्स डैश की वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, सी। अब हमने जो पोस्टुलेट्स पढ़े थे उसमें हमने ये बोला था कि जो आपकी लाइट वेलोसिटी होती है वो आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है, सी में कभी भी कोई चेंज नहीं हो सकता। तो आपका ये सी के मैग्नीट्यूड में कभी भी कोई चेंज नहीं होगा। तो आपने ये देखा कि अगर कोई पार्टिकल लाइट वेलोसिटी से
एस फ्रेम में मूव कर रहा है तो वो आपका एस डैश फ्रेम में भी सी वेलोसिटी से ही ट्रैवल करता हुआ नज़र आएगा। सी में यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ये हमारी बात को प्रूव करता है कि सी इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। इस चीज़ को मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया है, दैट इज डस दिस पार्टिकल विल ऑल्सो अपेयर मूविंग विद द सेम स्पीड ऑफ लाइट विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश, दैट इज द पार्टिकल moving with the speed of light appear to be moving with the same speed of light in all inertial frames of references। अगर आपका कोई पार्टिकल एक इनर्शियल फ्रेम में c वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो आप उसके करस्पॉन्डिंग कितने भी इनर्शियल फ्रेम्स ले लीजिए, वो पार्टिकल आपको उन सभी इनर्शियल फ्रेम्स में c वेलोसिटी से मूव करता हुआ नज़र आएगा। दैट इज मोशन ऑफ फ्रेम डज नॉट चेंज द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि फ्रेम में अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है और उसमें कोई चेंज हो रहा है तो उससे पार्टिकल अगर सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस या कॉन्सिक्वेंसेस जो कि आपका बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट केसेस हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट पार्ट में ये सारे जो बचे हुए कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन एंड मैनी मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे अपकमिंग वीडियो में। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, थैंक यू।